going to again continue the last topic. आज हम फंक्शन का सेशन 4 शुरू करने जा रहे हैं, सेशन 4। और आज का जो टॉपिक होगा फंक्शन का वो है हमारा ctype.h हेडर फाइल के फंक्शन। विच फंक्शन? ctype.h हेडर फाइल। देखिए कुछ चीजें बता दें, लास्ट में अभी हमने कवर अप किया है string.h एंड stdio.h फंक्शन। वो दोनों फंक्शन कवर, दोनों हेडर फाइल कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरे हेडर फाइल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ctype.h। एंड ctype.h में जो फंक्शन होते हैं इनका उपयोग सिंगल कैरेक्टर एक्सेसिंग के लिए किया जाता है। सिंगल कैरेक्टर दैट मीन्स अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिखी है रमेश सपोज कीजिए, तो रमेश के किसी एक कैरेक्टर पे काम करना है, किसी एक को अपर करना है, किसी एक को लोअर करना है, किसी कैरेक्टर का पता लगाना है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर है या डिजिट है। तो इस तरह से जब आप सिंगल कैरेक्टर बेस्ड कोई भी ऑपरेशन करते हैं तब हमें जिन फंक्शंस की हेल्प लेनी होगी वो कहाँ से मिलेंगे? ctype.h से। तो देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या बिहेवियर है इसका। तो ctype.h हेडर फाइल के बारे में देखिए, पहली लाइन ctype दिस हेडर फाइल प्रोवाइड द फंक्शंस रिलेटेड टू द कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशंस। कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशन, अब इसको कैसे समझेंगे? Unlike the function of string.h, function of ctype.h will only work with a single character instead of whole string। पूरी स्ट्रिंग पर काम ना करके केवल एक कैरेक्टर पर काम करेंगे। वो कौन से कैरेक्टर पे काम करेंगे ये मुझे खुद बताना होगा, उस फंक्शन में पास करेंगे, या तो कैरेक्टर या फिर उसका इंडेक्स अगर स्ट्रिंग है तो जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल टू चेंज द केस एंड लेटर ऑफ ओनली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। आप चाह रहे हैं कि मुझे पूरी स्ट्रिंग का केस नहीं बदलना, अगर मैंने कोई लोअर केस स्ट्रिंग करी है, कोई नाम है, उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल करना है, तो यहाँ पे हमें इसकी बात कर रहे हैं हम सिंगल कैरेक्टर एक्सेसिंग। टू चेक दैट कैरेक्टर इज डिजिट और अल्फाबेट और सिंबल, ये मुझे पता लगाना है। टू फाइंड द ऑकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर और अल्फाबेट और सिंबल इनसाइड द स्ट्रिंग। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड काम करें, ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन लगाई, आगे हम कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं कि मेरे पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक कैपिटल में होना चाहिए, कोई एक लोअर होना चाहिए, कोई एक डिजिट भी होनी चाहिए। तब इस सिचुएशन पे मुझे जो भी पासवर्ड है उसके एक एक कैरेक्टर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना होगा, और ये फंक्शनैलिटी के लिए मुझे क्या पढ़ना होगा? ctype.h हेडर फाइल के फंक्शन। एक और अहम बात देखिए, the function of ctype.h header file return integer type value। ये कॉमन सी चीज है, जितने भी फंक्शन होंगे अब वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब कैरेक्टर फंक्शन है भाई, तो इंटीजर क्यों रिटर्न कर रहा है? तो इसके लिए भी बता दूं मैं कि अगर इंटीजर आ रहा है तो आप उस इंटीजर से इंटीजर भी एक्सेस कर सकते हो और कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली आप उसे एज एन आस्की वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके जो रिटर्न्स हैं, जो वैल्यू रिटर्न करके देंगे फंक्शन, वो इंटीजर टाइप के होंगे, बट उन्हें हम इंटीजर और कैरेक्टर दोनों में एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज द कैरेक्टर डेटा टाइप आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर टाइप, क्योंकि वो आस्की में काम करता है। अब ये जो ctype.h हेडर फाइल है ये हमें दो कैटेगरी के फंक्शन देता है। इसके जो फंक्शन है दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है 2xxx, ये जो मैंने लाइन लिखा 2 मतलब कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि 2 से शुरू होते हैं, 2 अपर 2 लोअर, ये किससे शुरू होगा? 2 से। और दूसरी कैटेगरी होती है जो इज से शुरू होती है, जिनके नाम इज से शुरू होते हैं, जैसे इज कैरेक्टर, इज अल्फा, इज डिजिट, इज स्पेस। तो इज एंड 2 देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द फंक्शन। तो जो 2 वाली कैटेगरी है, जिन फंक्शन में 2 लगा हुआ होता है, वो फंक्शन जो भी कैरेक्टर आप पास कर रहे हैं उसके आधार पर फंक्शन के अनुसार एक नया कैरेक्टर या वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, टू गेट द अनदर और कन्वर्टेड कैरेक्टर और आस्की वैल्यू। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा 2 अपर और मैंने ब्रैकेट में पास किया a, तो a स्मॉल अगर लिखा है तो उसका जो भी अपर केस होगा ये मुझे रिटर्न होकर मिलेगा। रिटर्न होकर मिलेगा दैट मीन्स वी हैव टू स्टोर इट इनसाइड अनदर वेरिएबल। मैं कोई दूसरा वेरिएबल लूंगा और उसमें उस अपर केस को स्टोर कर लूंगा। जो इज वाले फंक्शन है ये केवल चेक करने का काम करते हैं। जिससे मैंने लिखा इज अल्फा, तो ये पता लगाएगा कि जो कैरेक्टर आप पास कर रहे हैं
वो अल्फाबेट है या नहीं है। तो इस के साथ कौन से फंक्शन है, टू के साथ कौन से फंक्शन, वो अभी नीचे की लिस्ट में हम बता रहे हैं आपको। तो दो तरह के फंक्शन है। जब आप टू लिखेंगे तो एक नया कैरेक्टर जनरेट होकर मिलेगा, बट रिटर्न टाइप इंटीजर उसका टेक्निकल अगर हम बात करें, बट एक्सेप्ट हम कैरेक्टर टाइप में ही करेंगे। और जब इज की बात करेंगे, इज, तो ये टाइप चेकिंग फंक्शन होंगे जो कि पता लगाएंगे कि कैरेक्टर जो हम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइप का है या नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू और फॉल्स। और सी के केस में ट्रू दैट मींस 1, अदरवाइज 0। तो इनसे भी इंटीजर मिलेगा, बट दो ही इंटीजर मिलेंगे जिनके साथ इज लगा हुआ है। कौन सा इंटीजर, या तो 1 या फिर 0। ठीक है, ये तो इनका डिस्क्रिप्शन हुआ सी टाइप डॉट एच का। अब देखते हैं मेन फंक्शन कौन कौन से हैं। तो कॉमन फंक्शन देखिए, कॉमन फंक्शन सबसे पहले देखते हैं टू अपर। देखिए टू वाली कैटेगरी आ गई यहाँ पे। रिटर्न टाइप, ये जो इंट लिखा मैंने, तो दिस इज रिटर्न टाइप। इनका रिटर्न टाइप है, मतलब वहां से कुछ ना कुछ आस्की मिलने वाली मुझे, जो भी कैरेक्टर कन्वर्ट करके मिलेगा। और उसका हम कैरेक्टर में एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला फंक्शन टू अपर, इट रिटर्न द अपर केस ऑफ गिवन कैरेक्टर। जो भी आप यहाँ कैरेक्टर पास करेंगे उसका अपर केस मिलेगा आपको। टू लोअर जस्ट अपोजिट काम करेगा, जो भी कैरेक्टर आप पास करेंगे उसका लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, ब्रैकेट में कैरेक्टर पास करना है, सिंगल कोटेड, नॉट डबल कोटेड, क्योंकि अगर डबल कोट दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। अगर कोई वेरिएबल है तब भी वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो इन फंक्शन को भी बाय एग्जांपल हम देखते हैं, विथ एग्जांपल देखते हैं। अभी देखते हैं और भी कौन से फंक्शन। तो ये दो तो हो गए कौन से, टू वाले फॉर्मेट के। अगले फंक्शन है टाइप चेकिंग फंक्शन। जैसे ये देखिए इज अल नम, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अगर हम इंट सी देखिए, अगर कहीं भी कैरेक्टर नहीं लिखा, इंट लिखा है, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली टेक्निकली अगर हम कैरेक्टर भी देंगे तो वो उसकी आस्की पे काम करेगा, तो टेकन एज इंटीजर है। तो सिंटैक्स में अगर इंट भी लिखा हुआ है तो कोई गड़बड़ नहीं है, और कैरेक्टर लिखा तो भी दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकली कैरेक्टर इज ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर फैमिली। तो मैं यहाँ कैरेक्टर दूंगा, इंट इसलिए लिया क्योंकि उसकी आस्की भी दी जा सकती है, और ये उस कैरेक्टर को चेक करेगा। और ये अगर वो कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब या तो अल्फाबेट है या फिर नंबर है, या तो A to Z है या 1 to 0 to 9 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। उसी तरह से दूसरा देखिए इज अल्फा भी 0 या 1 रिटर्न करेगा, लेकिन ये सिर्फ क्या चेक करेगा, कैरेक्टर जो आप दे रहे हैं A to Z या कैपिटल A to Z के बीच एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। उसी तरह इज CTR, इज कंट्रोल कैरेक्टर है क्या कोई, वो जैसे कंट्रोल C प्रेस किया मैंने तो उसे वो कहलाए कौन सा कैरेक्टर, कंट्रोल कैरेक्टर। इज डिजिट, ये देखेगा कैरेक्टर क्या 0 से 9 के बीच का कोई है। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है। उसी तरह इज अल्फा, इज लोअर चेक करेगा कि आपने जो दिया है वो लोअर केस में है या नहीं है। इज प्रिंटेबल कैरेक्टर है या नहीं है। देखिए शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर, ये ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंटेबल नहीं है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं, कुछ ऐसे कीबोर्ड में सिंबल हैं जो कि प्रिंटेबल नहीं होते, जो उनकी जगह उनका एक्शन तो होता है लेकिन कैरेक्टर खुद प्रिंट नहीं होता। इज पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर तो नहीं है। इज स्पेस तो नहीं है, स्पेस अगर होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस तरह से इज अपर, इज डिजिट, इज एक्स डिजिट, तो हेक्साडेजिट मतलब 0 से 9 के अलावा A B C D E और F को भी इंक्लूड कर लेगा। ये कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इन फंक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं विथ एग्जांपल हम इसको देखने जा रहे हैं। तो पहले हम एग्जांपल की अगर बात करें तो फिर से एक चीज देख लें कि कैसे यूज करना हमें। तो ऑल द फंक्शन ऊपर बता चुका हूँ, फिर एक बार देख लीजिए। ऑल द फंक्शन which name is starting with is x means any word हो सकता है उसके बाद, will return either 0 और 1। ये केवल 0 या 1 रिटर्न करेंगे। जिनके आगे 2 लगा हुआ है वो एक नया कैरेक्टर रिटर्न करेंगे। भाई हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो इंट को मत देखिए, उसका रिटर्न टाइप इंट, क्योंकि हमें तो कैरेक्टर चाहिए। तो उसको हम सरल भाषा में समझते हैं। जो 2 हैं वो क्या रिटर्न करके देंगे, कैरेक्टर, और जिनमें इज लगा हुआ वो हमें क्या रिटर्न करके देंगे, इंटीजर में 0 या 1। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, अनलाइक द स्ट्रिंग फंक्शन इट विल नॉट मेक एनी चेंज इनटू गिवन आर्गुमेंट और गिवन कैरेक्टर। आपने अभी स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा, आपको एक चीज याद होगी, हमने 2 strlwr लिखा था, strupr लिखा था।
वहां पर अगर हमने str upr में कोई स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दिया nm या कुछ भी, तो उस वेरिएबल में जो स्टोर रहता था वहीं के वहीं उसी वेरिएबल में वो अपर केस में बदल जाता था। मतलब अगर उस नेम को मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ तो वो नेम मुझे अपर केस में दिखता था, लेकिन कैरेक्टर फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई कैरेक्टर पास कर रहा हूँ टू अपर में, तो वो जो कैरेक्टर मैंने पास किया है वो लोअर में ही रहेगा, वो अपर नहीं होगा, बल्कि एक नया कैरेक्टर बन के मुझे मिलेगा, एक नया कैरेक्टर जनरेट होगा जो उसी कैरेक्टर का अपर केस होगा। तो मीन्स दो वैल्यू बन जाएगी, एक तो वो वैल्यू खुद जो हम पास कर रहे हैं और एक नई वैल्यू मिलेगी। जैसे a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी होगा तो ना तो a में जुड़ा ना b में कोई चेंज हुआ, बट a और b जुड़कर एक नई वैल्यू आई, थर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी हम कैरेक्टर में चेंज कर रहे हैं, टू फंक्शन लगा रहे हैं, उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा, बल्कि एक नया कैरेक्टर रिटर्न होगा। The function will take only single character as argument। ये भी नोट याद रखना है, मुझे सिंगल कैरेक्टर देना है तो या तो कैरेक्टर वेरिएबल होगा या फिर अगर कांस्टेंट दे रहे हैं तो सिंगल कोट में पास करना है। बट अगर वो कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग का पार्ट है, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल टू रमेश, उसमें से मुझे आर को पास करना है, एक कैरेक्टर पास करना है, उसके किसी कैरेक्टर पे काम करना है, स्ट्रिंग के किसी एक कैरेक्टर पर, तब मुझे याद रखना है कि मुझे स्ट्रिंग के साथ इंडेक्सिंग ऑपरेटर या स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर का यूज करना है। दैट मीन्स इस ब्रैकेट का यूज करना है। तो कैसे, देखिए एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कैरेक्टर ch इक्वल टू ए। हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें a स्टोर किया है। दूसरा एक वेरिएबल ले लिया हमने, कौन सा, ch2। दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया है, ch2 कैरेक्टर 2। अब हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया टू अपर ch। टू अपर ch, जो भी ch में क्या है, a स्मॉल केस में है तो उसका कैपिटल केस बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा, अपर केस बनेगा, वो क्या होगा, कैपिटल ए, और कैपिटल ए किस में आकर स्टोर हो जाएगा, ch2 में। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं printf लिखूँ, यहाँ लिखो %c, %c, ये %c लिखा और एक बार हमने ch प्रिंट किया और फिर लिखा हमने printf और हमने /n, 1 मिनट, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दो, हमने इसको लिखा /n और हमने %c इस बार क्या प्रिंट किया, ch2 प्रिंट किया। तो यहाँ पर जब आप इसे चलाओगे मेन के अंदर लिख के, तो ch में अभी भी स्मॉल a प्रिंट होगा और ch2 पर क्या प्रिंट होगा, कैपिटल ए। मतलब जो मैंने पास किया, ch को पास किया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी चेंज हुआ इस पर हुआ एक नए वेरिएबल में चेंज होके स्टोर हुआ। चलिए तो इसको देखते हैं। कॉपी करके हमने कोड ब्लॉक स्टार्ट किया और कोड ब्लॉक में हमने इस प्रोग्राम को टाइप किया। तो हमने #include लगा दिया है, कौन सी फाइल है, ctype.h, और हमने मेन फंक्शन बनाया और इस कोड को पेस्ट किया और यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हमने यहाँ चेक किया, रन किया, ये देखिए पहली बार स्मॉल a दिख रहा है और अगली बार कैपिटल A दिख रहा है। इससे प्रूफ हुआ कि जो कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं उस पर कोई चेंज नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल देखिए, ये तो हुआ सिंगल कैरेक्टर के साथ। यही चीज अगर मुझे किसी स्ट्रिंग के साथ करनी होती, तो स्ट्रिंग के किसी एक कैरेक्टर को हमें ऐसा करना होता। तो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज कि इस बार मेरे पास कोई स्ट्रिंग है m20 और स्ट्रिंग अगर असाइन कर रहा हूँ तो मुझे साइज देने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया रमेश, ठीक है। अब इस बार हमने लिखा कैरेक्टर ch इक्वल टू अपर। अब अगर मुझे सपोज कीजिए मुझे किसी एक कैरेक्टर का अपर केस चाहिए, तो नेम के थर्ड कैरेक्टर मैं अपर केस में चाहता हूँ, तो मुझे नेम का 2 लिखना होगा। तो 0 1 2 इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी 2। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी मुझे एक ही कैरेक्टर पास करना भाई, क्योंकि कैरेक्टर फंक्शन है। तो एक कैरेक्टर अगर मुझे स्ट्रिंग से निकाल के लाना है तो मुझे वहां पर उसका क्या देना होगा, स्क्रिप्टिंग और इंडेक्सिंग। तो हमने क्या लिखा, नेम का 2, नेम के 2 में क्या है m, तो यहाँ पर ch में कैपिटल M है लेकिन नेम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो printf, क्योंकि नेम है तो %s, हमने नेम को प्रिंट किया और यहाँ लिखा printf /n %c, तो कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें
तो यहाँ पे आउटपुट में रमेश ही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर CH में क्या मिलने वाला है, कैपिटल M मिलने वाला है। तो इसको भी चेक कर लें एक बार रन करके, सी, और हमने इतना सा कोड कर दिया चेंज और फिर से इसे किया रन। ये देखिए रमेश और M, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर CH में चेंज होकर वैल्यू आई है, कौन से, केवल एक कैरेक्टर की। अब देखिए अगर हम बात करें कि मुझे यहीं के यहीं उसी स्ट्रिंग में किसी को चेंज करना, सपोज किसी रमेश का R कैपिटल करना है और उसी पोजीशन पर उसी स्ट्रिंग में हम चेंज करना चाहते हैं, या यहाँ पर CH हमने लिया है, हम नहीं चाहते CH2 लिखें, हम चाहते हैं जो CH में A है इसी को कैपिटल करना है। तो थोड़ा सा असाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट ट्रिक लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ना लेकर हम उसी पुराने वाले वेरिएबल पर असाइन कर देंगे। तो CH पर ही अगर मैं असाइन कर देता उसका अपर केस, तो वेरिएबल था रिप्लेस हो जाता नई वैल्यू से। तो देखिए, इफ वी वांट टू मेक इफेक्ट ऑन सेम कैरेक्टर विच इज गिवन एज आर्गुमेंट, जो मैं पास कर रहा हूँ उसी पर अगर चेंज करना है तो उसी पर आपको उसे असाइन बैक कर देना है, मतलब उसी कैरेक्टर पर मुझे फंक्शन को असाइन कर देना। जैसे याद रखिए हमने लिखा कैरेक्टर CH इक्वल टू A, CH इक्वल टू A लिखा, अब मुझे इसी कैरेक्टर को अपर केस करना है तो मैंने वापस लिखा CH इज इक्वल टू सेम वही फंक्शन वही वेरिएबल इक्वल टू 2 अपर और उसी को मैंने पास किया। अब यहाँ जब पास हुआ होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है, असाइनमेंट सबसे आखिरी में चलेगा, पहले क्या चला अपर केस, तो यहाँ पे मिला कैपिटल A और ये कैपिटल A उसी कैरेक्टर में आकर उसी वेरिएबल में आकर स्टोर हो गया। तो जैसे ही स्टोर होगा नया, पुरानी वैल्यू लॉस हो जाएगी और यहाँ पर हमें अपडेटेड वैल्यू मिलेगी %C। और अब अगर मैं CH करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल A। ठीक है, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका 2 अपर 2 लोअर का, और उसी चीज को वही फंक्शन जो हमने ऊपर ये अलग अलग करके बनाए हैं उसको एक ही एग्जांपल में करके यहाँ भी दिया हुआ है, वही सेम टू सेम फंक्शन है। देखिए कि अगर हमने एक कैरेक्टर लिया, एक CH2 लिया है, यहाँ पर अगर हम दोनों को प्रिंट करें CH एंड CH2 को, CH में कोई चेंज नहीं, CH2 में कैपिटल है, और फिर हमने इसको अगर सेम प्लेस पे करना है तो इस तरह से मुझे खुद में असाइन करना होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक नाम इनपुट कराना है, इनपुट एनी नेम एंड चेंज इट्स फर्स्ट कैरेक्टर इनटू अपर केस। तो चलिए देखते हैं, एक नेम इनपुट कराना है, प्रोग्राम अलग बना लेकिन आपके साथ बनाते हैं इसको हम। उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना है, तो इनपुट कर सकते हैं आप, यूजर से ले सकते हैं, या फिर इनपुट नहीं करना है तो आप इसको असाइन कर लेते हैं। चलिए हमने लिया रमेश, नॉर्मल लिखा, और हम चाहते हैं इसका पहला कैरेक्टर कैपिटल हो। मुझे क्या लिखना होगा, देखिए पहले प्लेस पे ले जाना, तो नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 अपर नेम ऑफ 0। ठीक है, अगर यूजर से इनपुट कराना होता तो हम इस तरह लिखते printf, इसको चलिए हमने इसको प्रिंट किया पहले, printf परसेंटेज नेम इज %s और हमने नेम को प्रिंट किया। और अब हम एक दूसरा नेम इनपुट कराना चाहते हैं तो इंटर अदर नेम कर लिया, हमने यहाँ लिख दिया गेट्स नेम। गेट्स इज इनपुट फंक्शन which is used to receive or read the string from keyboard। हम स्कैनर भी लिख सकते हैं, बट गेट्स और स्कैनर में अंतर क्या है आपको पता है कि स्कैनर स्पेस के बाद वैल्यू को रीड नहीं करेगा, जबकि गेट्स में अगर रमेश कुमार भी लिखा है तो उसे रिसीव कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये जो नाम आया उसको करना है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, आप चाहे असाइन करें अब या आप इनपुट करें, Ctrl+C, और यहाँ पर हमने लिख दिया। जो भी आप नाम देंगे उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। देखिए रन करके, ये देखिए पहले वाला जो दिखा रहा नेम इज, ये देखिए रमेश यहाँ दिख रहा है, हमने स्लैशर नहीं लगाया इसलिए उसी लाइन पे इनपुट मांग रहा है, बट रमेश का कैपिटल है, और यहाँ पर हमने लिख दिया सुरेश। तो देखिए मैंने सुरेश कुमार भी अगर लिया तो उसने कैपिटल किसको किया, 0 इंडेक्स के कैरेक्टर को उसने क्या कर दिया, कैपिटल सुरेश का S। ठीक है, तो अगर मैं एक डाउट, अगर मैं पहले से ही कैपिटल इनपुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज, तो उसके लिए कोई चेंज नहीं करेगा, कैपिटल को कैपिटल ही रखेगा, स्मॉल नहीं कर देगा, 2 अपर। अगर अपर नहीं है तो अपर करेगा, अगर अपर पहले से ही है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। चलिए
अब कुछ और फंक्शन देखिए, तो टू अपर हुआ, टू लोअर भी आप कर ही सकते हैं, सेम टू सेम है। अब टाइप चेकिंग फंक्शन की बात करते हैं। तो टाइप चेकिंग फंक्शन की बात तो हम ऊपर ही कर चुके हैं, अब हम देखते हैं इनको यूज कैसे करना है। तो एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनपुट एनी कैरेक्टर्स, केवल एक कैरेक्टर आपको इनपुट करना है, इनपुट एनी कैरेक्टर एंड प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, इट इज अल्फाबेट और डिजिट और सिंबल और स्पेस। एक मैसेज प्रिंट करना है कि आपने जो कैरेक्टर दिया वो डिजिट था या स्पेस था या सिंबल था या कोई अल्फाबेट था। याद रखें कैरेक्टर में हर चीज एक्सेप्टेबल है। अगर आप ए टाइप कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करेगा, अगर आप 1 टाइप कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करेगा, अगर आप डैश टाइप कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करेगा। तो एवरी सिंगल एंटिटी ऑफ कीबोर्ड इज अ कैरेक्टर। तो अब इसको हम बनाते हैं प्रोग्राम, क्योंकि अब इसको चेक करना है तो मुझे इज लगाना होगा, और इज हम लगाएंगे इफ एल्स का यूज करके। तो देखिए हमने यहाँ एक कैरेक्टर पहले इनपुट करा, कैरेक्टर CH, यहाँ लिखा हमने प्रिंट एफ इंटर एनी सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर के लिए कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, गेट CHAR, CH इक्वल टू गेट CHAR, सिंगल कैरेक्टर इनपुट हुआ। अब यहाँ देखिए मुझे इस कैरेक्टर को चेक, मैंने लिखा इफ अगर इज अल्फा CH इक्वल टू 1। देखिए इज अल्फा 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो 0 या तो 1। अगर हमने ABCD में से कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर मैंने स्पेस प्लस माइनस 5 9 कुछ भी ऐसा दिया तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0। तो अगर 1 रिटर्न हो रहा मतलब वो क्या है, अल्फाबेट है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो प्रिंट एफ गिवन कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। ठीक है, अब यहाँ एक ट्रिक और देखिए, हालांकि हम इसको इसी तरह से लगा सकते हैं दूसरे के लिए, इज डिजिट CH इक्वल टू 1। बट अब थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए, प्रोग्रामिंग में हमने जब इफ एल्स पढ़ा था तो वहां पर एक चीज आपको हमने समझाई थी कि जब आप इनको यूज करते हैं, सॉरी नीचे वाले में एल्स इफ लगाएंगे हम, सिर्फ एल्स से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब आप किसी भी इफ का यूज करते हैं तो इफ बेसिकली 2 वैल्यू पे काम करता है, 0 एंड 1 पर, या हम 0 या 1 को छोड़ते हैं तो एक हमने कहा था 0 एंड नॉन 0 पर। अगर इफ में 0 आता है तो वो कंडीशन को फॉल्स मानता है, और 0 के अलावा कुछ भी आता है पॉजिटिव नेगेटिव तो वो कंडीशन क्या मानी जाती है, ट्रू। या 1 लिख दें तो भी ट्रू है। तो अगर हम इसको इक्वल टू चेक ना करें, देखिएगा अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं तो इज अल्फा क्या रिटर्न करेगा, 0 या 1। तो अगर यहाँ 1 रिटर्न हुआ इज अल्फा तो इट विल बी रिप्लेस बाय 0 और 1। तो इसको रिप्लेस जब रन करेगा कंपाइलर तो इस पूरी लाइन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या पुट करेगा, या तो 1 आएगा या तो 0। अब अगर 1 आ रहा है तो कंडीशन ट्रू है। 1 कब आएगा, अगर वो अल्फाबेट होगा, और 1 आएगा तो कंडीशन उसे ट्रू मानेगा और ये वाली लाइन चला देगा। तो अलग से मुझे इक्वल टू 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो आ ही रहा है और 1 आने पे काम होना ही है। ठीक है, तो 1 आने पे क्योंकि नॉन 0 आएगा तो कंडीशन ट्रू मानेगा, तो मैं ना लिखूं 1 तो भी ठीक है। एल्स इफ अगर डिजिट है, एल्स इफ इज डिजिट CH, अगर डिजिट है तो क्या प्रिंट करना है आपको, तो मुझे प्रिंट कर देना है प्रिंट एफ गिवन कैरेक्टर इज अ डिजिट। मैंने कहा एल्स इफ अगर इज स्पेस CH, अगर CH स्पेस आपने टाइप किया है तो प्रिंट एफ कैरेक्टर इज स्पेस। तो अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गए, स्पेस हो गया, और इनमें से कोई अगर नहीं, प्रिंट एफ कैरेक्टर इज अ सिंबल। अब वो क्या हो सकता है, सिंबल। यहाँ पर एक आध कंडीशन और भी लगा सकते हैं, इज पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन कैरेक्टर में से अगर कुछ हुआ, कॉलन सेमी कॉलन, तो अलग दिखाएगा। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें कि अदर इट्स अनदर कैरेक्टर, तो और भी कंडीशन आप बढ़ा सकते हैं। हमने केवल एक सैंपल देखा है यूज कैसे करना है। हमने इसे रन किया और हमने इस बार टाइप किया 2,
और हमने किया एंटर, तो गिवन कैरेक्टर इज अ डिजिट। ठीक है, पहली बार सही चल गया। दूसरी बार हमने रन किया और इस बार कोई और कैरेक्टर टाइप करते हैं। इस बार हमने दे दिया कैपिटल ए, तो गिवन कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट, ये भी ठीक चल रहा है। फिर से रन किया और फिर इस बार हमने दे दिया @ इस बार क्या मैसेज है, गिवन कैरेक्टर इज अ सिंबल। फिर से हम एक बार रन कर रहे हैं, स्पेस भी करके देख लें, हमने एंटर किया, गिवन कैरेक्टर इज स्पेस। तो ये हुए हमारे इज वाले फंक्शन, जो कि सिंगल कैरेक्टर को चेक करने के लिए। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो जब भी मुझे टाइप चेक करना है तो मुझे कौन से फंक्शन यूज करने, इज वाले। चलिए ये वाला प्रोग्राम हटा दें। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन किस चीज का है वो भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनपुट एनी लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब सिंगल कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, इस बार देखिए पूरे सेंटेंस की बात हो रही है। तो लाइन ऑफ टेक्स्ट और इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। एंड काउंट, क्या काउंट करना है, टोटल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, स्पेसेस, सिंबल्स एंड लेंथ। टोटल कैरेक्टर न करके इसको करते हैं टोटल अल्फाबेट्स, क्या क्या काउंट करना है, टोटल अल्फाबेट्स काउंट करने हैं आपको। उस पूरी स्ट्रिंग में कितने हैं, डिजिट्स कितनी है, सबको अलग अलग काउंट करना है। स्पेसेस कितने हैं, सिंबल्स कितने हैं एंड टोटल लेंथ कितनी है। अगर ये सब आ गए तो आप इनको सबको ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। या फिर आपको टोटल लेंथ निकालनी है तो अभी हमने पिछली क्लास में string.h में एक फंक्शन पढ़ा हुआ है, कौन सा, strlen फंक्शन, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए मैंने टाइप किया है माई एड्रेस इज S-134, नेहरू नगर भोपाल, ये नेहरू नगर, ये हमारा इनपुट है। अब देखिए इसमें से सिंबल कौन कौन से हैं, डैश, कॉमा एंड डॉट, 3 हो गए। इसके अलावा डिजिट कौन से हैं, 3, 1, 3, 4, ये हो गए डिजिट। स्पेसेस कितने हैं, यहाँ पर एक, 2, यहाँ पर भी 1, 3, फिर यहाँ कॉमा के बाद 4 और यहाँ पर एक 5। बाकी जो बचा वो क्या है, अल्फाबेट्स, और सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, पूरी स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, और क्योंकि यहाँ काउंटिंग का काम है तो हमने जब शुरू में एरे पढ़ा था, लूप पढ़ा था, तो काउंटिंग सिखाई दिया आपको। जब भी मुझे कोई चीज काउंट करनी है, कुछ वेरिएबल ले लेना है डिफॉल्ट वैल्यू 0 के साथ, अगर कंडीशन मैच हो रही है उसके हिसाब से तो मुझे उसको प्लस कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, अल्फाबेट का काउंटर A=0 ले लिया, स्पेस के लिए ले लिया S=0, सिंबल के लिए SS ले लिया, SB ले लिया =0। तो मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए। कंडीशन कैसे चेक की, कंडीशन के लिए मुझे लूप लगाकर एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, क्योंकि मुझे इस स्ट्रिंग का 0 देखना है, फिर इस स्ट्रिंग का 1 देखना है, फिर इसके बाद तीसरा कैरेक्टर, चौथा, पांचवा, सारे कैरेक्टर देखने हैं। तो मुझे क्या चेक करना होगा, हर एक लूप के हर एक रिपीटिशन पे, अगर वो डिजिट है तो एक काउंटर को बढ़ा लो, अगर वो डिजिट नहीं है, स्पेस है, कोई दूसरा काउंटर बढ़ा लो, अगर वो अल्फाबेट है तो कोई तीसरा काउंटर पे ऐड कर लो। तो इस तरह से हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, लूप लगाना है, अलग अलग काउंटर में प्लस करना है। तो देखिए इसको प्रोग्रामेटिकली, हमने एक ले ली स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए हमने लिया कैरेक्टर और हमने टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग ली और इसकी साइज सपोज कीजिए 100 दे दिया हमने, 100। एक लाइन पे लगभग 80 कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं, बट फिर भी हमने 80 नहीं लिया, 100 लिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कम ज्यादा होता रहना चाहिए। यहाँ पर इंटीजर एक हमने लिया A=0 अल्फाबेट काउंट करने के लिए, स्पेस के लिए S=0, सिंबल के लिए SB=0, डिजिट के लिए क्या ले लिया, D=0। पहला काम है आपको स्ट्रिंग इनपुट कराना, हमने लिखा एंटर एनी लाइन ऑफ टेक्स्ट। स्पेस के साथ रीड करना है तो क्या लिखना होगा, गेट्स, हमने गेट्स कर लिया टेक्स्ट वेरिएबल पर। अब हमें काउंटिंग शुरू करनी है, चेक करना है, तो हमें लूप लगाना होगा। तो लूप के लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, लूप के लिए एक वेरिएबल ले लिया i, हमने लूप लगाया फॉर। i= कहाँ से चेक करना शुरू करना है, 0 से।
कहाँ तक जाना है, इस 100 से नहीं मतलब मुझे, हमें कहाँ तक जाना, जितनी लंबी स्ट्रिंग आपने, हो सकता है आपकी स्ट्रिंग 20 कैरेक्टर की, हो सकता है आपने 50 कैरेक्टर का स्ट्रिंग टाइप किया हो, तो जो भी आपने दिया उसकी लेंथ तक जाना है। और लेंथ निकालने के लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था strlen, लेंथ ऑफ टेक्स्ट। तो लेंथ ऑफ टेक्स्ट तक आई को ले जाना था, हमने लिखा आई लेस देन strlen ऑफ टेक्स्ट, जब तक आई लेंथ से छोटा है। इक्वल टू तक नहीं ले जाना, क्योंकि अगर लेंथ 5 है तो आपको पता है कि इंडेक्सिंग 0 से होगी तो 4 पे जाके खत्म हो जाएगी, इसलिए लेस देन तक i प्लस प्लस। अब देखिए उस टेक्स्ट के एक एक नाम को चेक करना है, हर एक कैरेक्टर को चेक करना है। तो एक एक कैरेक्टर को रिट्रीव कैसे करें, कैसे निकालें, तो देखिए मुझे लिखना होगा उसके लिए टेक्स्ट ऑफ i। टेक्स्ट में पूरे कैरेक्टर हैं, पहली बार i की वैल्यू 0 है तो टेक्स्ट ऑफ i क्या रिटर्न करके देगा, 0 इंडेक्स का कैरेक्टर। फिर अगली बार i प्लस प्लस हुआ तो यही स्टेटमेंट, यही टेक्स्ट ऑफ i क्या रिटर्न करके देगा, 1 इंडेक्स का कैरेक्टर, देन 2 इंडेक्स का कैरेक्टर, और इसी पर मुझे कंडीशन लगा देनी है। तो देखिए हमने लिखा इफ इज अल्फा, अगर इज अल्फा है ऑन टेक्स्ट ऑफ i, तो यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस। देखिए इफ के बाद अगर सिंगल लाइन का ही स्टेटमेंट लिखना है, करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अगर, तो आप उसे सामने ही लिख सकते हैं सेम लाइन पर। फिर हमने लिखा एल्स इफ, अगर इज डिजिट टेक्स्ट ऑफ i, अगर वो डिजिट है जिस इंडेक्स पर लूप चल रहा है, हर एक बार एक इंडेक्स के डेटा को चेक करेगा, तो मुझे सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि उस इंडेक्स का डेटा क्या है, कैरेक्टर क्या है, अल्फाबेट्स है तो ए को प्लस करो, अगर अल्फाबेट्स नहीं है तो चेक करो क्या वो डिजिट है, डिजिट है तो टी को प्लस प्लस कर दो। एल्स इफ अगर डिजिट नहीं है तो चेक करो क्या स्पेस है, टेक्स्ट ऑफ i अगर स्पेस है तो मुझे क्या प्लस प्लस करना है, स्पेस को प्लस प्लस करना है, और अगर स्पेस भी नहीं है तो सिंबल को प्लस प्लस कर दो। इस तरह से पहली बार लूप चला तो कोई ना कोई एक वेरिएबल प्लस प्लस होगा, फिर दूसरी बार जब लूप चला तो अगले कैरेक्टर को चेक करेगा और उसके हिसाब से कोई ना कोई एक काउंटर प्लस प्लस होगा, तो सारे कैरेक्टर चेक हो जाएंगे। जब सारे कैरेक्टर चेक हो गए हमारे, तब हमने यहाँ पर सबको प्रिंट किया। देखिए हमने लिखा printf/n टोटल अल्फाबेट परसेंटेज थी, अल्फाबेट किस वेरिएबल पे स्टोर है, ए में। देन हमने लिखा printf/n टोटल डिजिट्स परसेंटेज डी को प्रिंट किया, printf/n टोटल स्पेसेस, स्पेस के लिए एस लिया उसको भी प्रिंट किया, देन printf टोटल सिंबल्स परसेंटेज डी एस बी को प्रिंट किया, और लास्ट में ये भी दिखाना टोटल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की, तो /n टोटल लेंथ। अब देखिए टोटल लेंथ हम चाहे सबको प्लस करें, a प्लस डी प्लस एस प्लस एस बी, या फिर हम वही फंक्शन यूज कर लें जो ऊपर यूज किया था, स्ट्रिंग वाला फंक्शन strlen ऑफ टेक्स्ट। तो ये हुआ हमारा प्रोग्राम। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो पहले छोटा सा स्ट्रिंग चेक करते हैं, सपोज कि मिल गया हेलो। अब यहाँ सिर्फ अल्फाबेट मिले, देखिए तो टोटल अल्फाबेट क्या है 5, डिजिट भी नहीं है 0 है, स्पेस भी क्या है 0, सिंबल भी क्या है 0, और लेंथ कितनी है टोटल 5, ठीक है। फिर हमने दूसरी बार दूसरा डेटा इनपुट किया, ठीक है। मैंने लिखा माई एड्रेस इज S134 डॉट। यहाँ देखिएगा स्पेसेस को भी काउंट करिए, और स्पेस को काउंट करने के बाद देखिए स्पेस कितने 1 2 3, यहाँ भी 4 और यहाँ 5। देन सिंबल अगर हम देखें तो डैश है, कॉमा है, डॉट है। और फिर अगर हम अल्फाबेट्स देखें तो उनको काउंट करेंगे तो ये भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें सारी चीजें मिलेंगी। तो देखिए टोटल अल्फाबेट्स क्या दिखा रहा है 22, टोटल डिजिट्स कितनी दिखा रहा है 3 ही डिजिट है 1 3 एंड 4, स्पेसेस कितने हैं 5, सिंबल कितने हैं 3 डैश कॉमा एंड डॉट। टोटल लेंथ कितनी हो गई 33। इनको जोड़ के भी निकाल सकते हैं 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 3 33। तो ये देखिए 33 हो गया। तो ये रहा हमारा एग्जांपल जिस पर हमने एक स्ट्रिंग के अंदर
कैरेक्टर फंक्शन का यूज करके काउंटिंग का काम किया है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके काम के लिए, आपके वर्किंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप इन्हें बनाइए, खुद से बनाइए, और अगर नहीं बनता है तो मुझे आप बताइए, ग्रुप में शेयर करिए और या फिर पर्सनली कॉल करके बताओ मुझे। नहीं बनेगा तो हेल्प करेंगे, बट कोशिश करिए बनाने की। तो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट एनी नेम एंड फाइंड total occurrence of alphabet A। ये देखना है कि A उस नेम में कितनी बार आया है। इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड क्या करना है आपको, एंड check it is valid for any password or not। conditions देखिए क्या क्या कंडीशन चेक करनी है मुझे। मैसेज केवल क्या आएगा, वैलिड है। अगर कोई स्ट्रिंग मैंने दी तो ये देखना पासवर्ड, अगर मैं इसको एज अ पासवर्ड यूज करूं किसी जगह पर तो वैलिड है कि नहीं। तो उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे, टोटल लेंथ देखिएगा, इन सारी कंडीशन को देखना आपको। उसके बाद मैसेज दिखाना है कि वैलिड पासवर्ड हो सकता है कि नहीं। टोटल लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 से ज्यादा होनी चाहिए लेंथ, ठीक है। एंड लेस देन इक्वल टू 15, 8 से 15 के बीच होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या करना है, देखना है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 upper case, 1 lower case and 1 special character। Special character would be one of them। स्पेशल कैरेक्टर में ये नहीं कुछ प्लस माइनस, या तो @ हो, डॉलर हो, एंड कैरेट हो, या फिर %। इन 4 में से एक क्या होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। अगर इतना है कंडीशन तो आपको एक मैसेज दिखाना है, या इट कैन बी टेकन एज अ पासवर्ड। और अगर ऐसा नहीं है तो मैसेज आएगा सॉरी या नो, इट कुड नॉट बी, या इट इज नॉट वैलिड फॉर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इस तरह का मैसेज आना चाहिए। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको करिए। और आज के लिए इतना ही रहेगा हमारी क्लास में।